फिल्म की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम पिलर होता है और वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वो शायद से किसी का इंतजार कर रही थी। अब उसकी घड़ी में जैसे ही 8 बजते हैं उसकी घड़ी बंद पड़ जाती है और वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वो तभी अपने एक दोस्त के घर पर जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त जूलियट जमीन पर पड़ी हुई थी जो कि मर चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये नज़ारा बहुत ही खौफनाक था क्योंकि वो किसी की लाश को देख रही थी और वो भी उसी की दोस्त जूलियट की। लेकिन व्यूअर्स को इससे ज़्यादा हैरानी तो तब होती है जब वो ये देखते हैं कि पिलर ने उसके बाद भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। तभी अचानक से ही एक यंग लड़की अंदर कमरे से निकलती है और वो पूरी तरह से न्यूड थी। पिलर उसके शरीर को देखकर काफ़ी खुश होती है और उसको महसूस करने की कोशिश करती है जो कि बड़ा ही अजीब था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यंग लड़की जिसका नाम सुजैन होता है वो एक मॉडल थी और आज उसका फोटोशूट चल रहा था। उसको तभी एक एजेंसी की बड़ी डील मिल जाती है जो कि उसके करियर और जिंदगी को बदल सकती थी। लेकिन ऑन द सेम डे उसे उसके मदरलैंड हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और उनकी देखभाल करने वाला यहाँ पर कोई है भी नहीं। सुजैन जब ये सुनती है तो बहुत दुखी होती है और परेशान भी, क्योंकि एक तरफ उसकी ग्रैंड मदर थी और दूसरी तरफ उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन उसने अपनी ग्रैंड मदर की बिगड़ती तबीयत को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी और उसी दिन वो वापस लौट जाती है। फिर हम देखते हैं सुजैन हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है और तभी उसे वो डॉक्टर मिलती है जो उसकी ग्रैंड मदर का चेकअप कर रही थी। सुजैन की ग्रैंड मदर कोई और नहीं बल्कि स्टार्टिंग वाली ओल्ड वुमन पिलर ही थी। जी हाँ, तो स्टार्टिंग को देखकर और इस चीज़ को देखकर आपके दिल की धड़कनें थोड़ी बहुत तो बढ़ी गई होंगी, लेकिन इसका सस्पेंस थोड़ी देर में खुलेगा। खैर, वो डॉक्टर उसको बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर को ब्रेन हैमरेज हुआ है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह है। ऐसे में उनका मर जाना ही बेहतर है क्योंकि यहाँ पर कोई और है भी नहीं उनकी देखभाल करने के लिए। सुजैन उस डॉक्टर को बताती है कि उसके माता पिता की मौत बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और तब से उसकी ग्रैंड मदर ने ही उसको पाला पोसा था और ऐसे में वो उनको कैसे अबैंडन कर सकती है। सुजैन डॉक्टर को अपने मॉडलिंग करियर के बारे में बताती है तो वो डॉक्टर सुजैन को एडवाइस करती है एक हाउस के बारे में जो कि एक हॉस्पिटल में ही है जहाँ पर ऐसे पेशेंट्स की देखभाल की जाती है जिनका ब्रेन हैमरेज हुआ हो। लेकिन सुजैन को उनकी एडवाइस ठीक नहीं लगती और उन्होंने इसे डिनाई करते हुए ये बोला कि एटलीस्ट वो खुद ही अपने ग्रैंड मदर की देखभाल करेगी। जिसके बाद में हम ये देख पाते हैं कि सुजैन अपनी ग्रैंड मदर के साथ में घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही वो अपनी ग्रैंड मदर की देखभाल में लग जाती है और उसे उसी एजेंसी से कॉल आता है जहाँ से उसका बहुत बड़ा ऑफर था। एजेंसी उसकी ग्रैंड मदर का हाल चाल पूछती है जिस पर वो बोलती है कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। वो ये कहती है कि जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर ठीक हो जाएगी वो तुरंत ही आ जाएगी। फिर सुजैन अपनी ग्रैंड मदर पिलर को डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर रही थी और वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। एक और मील देने के बाद में अचानक से ही पिलर को दौरा पड़ने लगता है और वो तड़पने लगती है। सुजैन किसी तरह से उसको शांत करती है और फिर पिलर को उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। इसके तुरंत बाद ही सुजैन अपने रूम में चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में पिलर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुजैन फौरन ही पिलर के कमरे में जाती है और वहाँ पर वो ये देखती है कि पिलर ने बेड पर ही पॉटी करती होती है और वो ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। सुजैन ये सब देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, बल्कि वो तुरंत ही पिलर को वॉशरूम में ले जाती है और उसे अच्छी तरह से नहलाती है, डायपर चेंज करती है और फिर अच्छी तरह से सुला देती है। जिसके बाद में सुजैन अपने रूम में जाती है और आज वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी जिसकी वजह से उसकी बहुत ही जल्दी आंख लग जाती है। अब देर रात के समय सुजैन का कोई ब्लैंकेट खींच रहा था और उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि पिलर थी। पिलर ने सुजैन के मुंह में एक उंगली भी डाली तो सुजैन की एकदम से आंख खुल जाती है और थैंक गॉड ये एक सपना था, लेकिन ये एक्सपीरियंस उसके लिए काफ़ी हॉरिफाइंग था। सुजैन नींद से जाग चुकी होती है और फिर उसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर के रूम में जाती है और उसके बाद दोनों टेलीविज़न पर कॉमेडी शो देख रहे थे। सुजैन पिलर को खाना खिला रही थी लेकिन पिलर लगातार टीवी की तरफ देखकर हंस रही थी। वो खाना ही नहीं खा रही थी जिसकी वजह से सुजैन टीवी बंद कर देती है और फिर भी पिलर टीवी की तरफ देखकर लगातार हंस रही थी। ये सुजैन को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उसने उस चीज़ को अवॉइड किया। जिसके बाद में वो बाथरूम में शावर लेने जाती है, लेकिन तभी उसे टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है जिसको सुनकर वो बाथरूम से बाहर आती है। वो बाहर आती है तो देखती है कि एक लड़की उसकी ग्रैंड मदर पिलर से बात कर रही थी। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो उस लड़की को नहीं जानती थी। सुजैन को देखते ही वो लड़की तुरंत सुजैन को हक करती है। सुजैन उस लड़की से पूछती है कि आखिर वो है कौन, तो लड़की अपना नाम ईव बताती है।
और कहती है कि सुजैन की ग्रैंड माँ और उसकी ग्रैंड माँ बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सुजैन उससे पूछती है कि तुम अंदर आई कैसे, तो ईव बताती है कि दरअसल सुजैन की ग्रैंड माँ पिलर ने उसे उसके घर के कीज दे रखी है। वो अक्सर 2 से 3 दिन में पिलर से मिलने आ ही जाती है और उसने बाहर से काफ़ी आवाज़ लगाई थी, लेकिन अंदर से पिलर ने आवाज़ नहीं दी तो वो सीधा अंदर आ गई। उसको लगा शायद से वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। जिसके बाद में सुजैन ईव से उसकी ग्रैंड मदर का हाल पूछती है तो वो बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है। खैर कुछ ही देर में ईव पिलर से मिलकर वहां से चली जाती है। सुजैन अपनी ग्रैंड मदर पिलर की हेल्थ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और दूसरी तरफ उसे एजेंसी से भी लगातार मैसेजेस मिल रहे थे कि अगर वो जल्दी से नहीं आई तो ये ऑफ़र उसके हाथ से निकल जाएगा और उसको इस बात का बहुत डर था कि कहीं उसको मिला हुआ इतना बड़ा ऑफ़र कैंसिल ना हो जाए। और सुजैन को अपनी ग्रैंड मदर पिलर की तबीयत के पीछे मेहनत भी बहुत करनी पड़ रही थी। खैर अब एक रात की बात होती है कि सुजैन अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसे किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो नींद से जाग उठती है। जागते ही वो अपने कमरे से बाहर जाती है तो वो ये देखती है कि पिलर एक मिरर के सामने खड़े होकर बात कर रही थी। वहां पर उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे पिलर के सामने कोई खड़ा हो, लेकिन असल में सामने सिर्फ एक मिरर था। जिसके बाद में सुजैन के पीछे का दरवाजा अपने आप ही बंद होने लगता है। तभी जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर पिलर खड़ी थी वहाँ पर अचानक से रोशनी चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, जिससे कि सुजैन को पिलर नहीं दिखाई देती। इसके बाद सुजैन दौड़ते हुए उसके कमरे में जाती है तो वो ये देखती है कि वो गहरी नींद में सो रही है। वो सोचने लगती है कि भला एक बूढ़ी औरत, वो भी मानसिक रूप से बीमार, इतनी जल्दी हॉल से बेडरूम तक कैसे भाग कर आ सकती है। उसे थोड़ा सा अजीब और डर महसूस होता है, लेकिन वो इसको अपना एक बुरा सपना समझ लेती है। लेकिन इसके बाद में जब वो जागती है तो उसे अपनी ग्रैंड मदर की चीखें सुनाई देने लगती है। उसका जो पेट था वो काफ़ी अजीब तरह से फूल रहा था और वो चिल्ला रही थी, लेकिन थोड़ी देर में ही सब नॉर्मल हो जाता है। उसकी ग्रैंड मदर तो बिल्कुल नॉर्मल हालत में सो रही थी, लेकिन सुजैन बाकी की रात अब सो नहीं पाती। खैर अगली सुबह को सुजैन अपने कमरे में डायरी को देख रही होती है और इमोशनल हो जाती है। उसने डायरी के अंदर बहुत सी चीज़ें पढ़ी जो कि उसने अपने बचपन में मेंशन किया था, जैसे कि उसका 6th बर्थडे और नेशनल पार्क में घूमना और भी बहुत कुछ। उसकी डायरी के अंदर ईव या फिर ईवा और उसकी ग्रैंड मदर भी मेंशन्ड थे, जिसका मतलब ये था कि ईवा जो कुछ भी बोल रही थी वो सच बोल रही थी, यानी कि वो वाकई में उन दोनों को जानती थी। इसे देखकर उसे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन तभी सुजैन ने अपनी डायरी में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि उसके और ईव के 6th बर्थडे पर पिलर और जूलियट यानी कि उनकी ग्रैंड मदर्स ने उनके बाल काट दिए थे और उनके ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाया भी था। यानी कि जो ईव अभी घर में आई थी उसकी ग्रैंड मदर जूलियट थी और जूलियट और पिलर अच्छे दोस्त थे। अब इन सब चीज़ों की वजह से उसे देर रात तक बहुत से डरावने सपने भी आए थे। उसे अपनी डायरी से एक और बात रिवील होती है कि उसकी और उसकी ग्रैंड मदर का बर्थडे जो है ना वो सेम डेट है, यानी कि 22 मार्च। खैर अब सुजैन को शॉकिंगली ये भी पता चल जाता है कि जिस कैंपेन के लिए वो काम कर रही थी वो कैंपेन भी उसके हाथ से निकल चुका है और इसी वजह से उसका करियर भी डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, लेकिन अब यहाँ से स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। अब सुजैन को रात को बड़े भयानक भयानक सपने आते थे, जैसे कि वो अपने सपने में ये देखती है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसकी झुर्रियाँ निकल गई है, रिंकल्स उसके चेहरे पर बार बार उठ रहे थे, दांत गिर रहे थे और बाल सफ़ेद हो चुके थे, बिल्कुल उसकी ग्रैंड मदर की तरह। लेकिन इसी बीच सुजैन को एक और चीज़ का एहसास होता है कि एक रात उसने खुद के ऊपर अपने ग्रैंड मदर का ब्लैंकेट पाया था और जब वो अपनी ग्रैंड मदर के रूम में गई तो ग्रैंड मदर को उसके डॉल के साथ सोते देखा। इस हादसे को फेस करने के बाद में सुजैन को ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं जो वो अपने सपने में डेली ऐसा देखती है कि जैसे कोई उसका ब्लैंकेट खींच रहा हो। और सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि ये ब्लैंकेट खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड मदर थी। और उससे भी ज़्यादा भयानक चीज़ की ये कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी थी। अब उधर सुजैन को अपने करियर की टेंशन थी और इधर उसके ग्रैंड मदर की बिगड़ती हालत की। सुजैन इन सब चीज़ों में पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। लेकिन इसी बीच उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम एडला होता है। सुजैन को वो औरत काफ़ी अच्छी लगती है और उसकी ग्रैंड मदर की देखरेख के लिए बिल्कुल सही थी। वैसे भी काफ़ी मुश्किलों और खोज करने के बाद कोई सर्व करने वाला उनको मिला था। अब इसके सहारे वो अपने ग्रैंड मदर को छोड़कर वापस अपने वर्क टाउन जा सकती है। लेकिन आगे जो कुछ हुआ उसको फेस करने के बाद में सुजैन की आत्मा तक कांप गई। उसने अपनी ग्रैंड मदर को खिड़की से अपने हाथों से कुछ इशारा करते हुए देखा और ठीक उसी वक्त एडला एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाती है और उसकी ग्रैंड मदर के इशारों के मुताबिक एडला की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसकी चीखें तक किसी को सुनाई नहीं देती, जिसकी वजह से कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। इस हादसे के बाद में सुजैन को 2 बातें पता चलती है। पहली कि उसकी ग्रैंड मदर काला जादू करती थी और दूसरी
कि उसकी ग्रैंड मदर नहीं चाहती कि उसकी ओल्ड एज में उसकी देखरेख सुजैन के अलावा कोई और करे, और वो सुजैन को खुद से दूर होने नहीं देना चाहती थी। सुजैन इससे काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और अब वो अपने ग्रैंड मदर से भी डरने लगी थी। उसको इतना ज़्यादा खौफ हो गया था कि वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाने से भी डर रही थी। खैर इसी बीच उसे उसी ओल्ड होम का ख्याल आता है जिसके बारे में डॉक्टर ने उसको मूवी की स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पर ऐसे ही मेंटली इल लोगों को रखा जाता था और उनकी देखभाल की जाती थी। सुजैन समझ जाती है कि उसे क्या करना है और वो अपनी ग्रैंड मदर को उसी ओल्ड एज होम में हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला करती है। सुजैन ने अपनी ग्रैंड मदर को उसी दिन उस ओल्ड एज होम हॉस्पिटल में रख दिया था और उसके बाद वो उनके प्रेशर से आज़ाद होने वाली थी और अब वो अपने करियर पर ध्यान देने के लिए उसी शाम फ्लाइट पकड़कर जाने वाली थी और वो पूरी तरह से रेडी थी और अपनी मील तैयार कर रही थी। वो किचन में जाती है और जैसे ही अंडे को कढ़ाई में तोड़ती है तो शॉकिंगली वो काले रंग का अंडा होता है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है, जो कि क्लियर इंडिकेशन है ब्लैक मैजिक का। अब टीवी पर एक न्यूज़ टेलीकास्ट होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि एक हॉस्पिटल में आग लग गई है और वहाँ पर जो कोई भी मौजूद था सब जलकर राख हो चुका है। और ये कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड एज होम था जहाँ पर आज सुजैन ने अपनी ग्रैंड मदर को रखा था। सुजैन इस न्यूज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर भी चल बसी है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके ठीक पीछे वाले रूम के कॉर्नर में उसकी ग्रैंड मदर बैठी हुई स्माइल कर रही थी और उनको देखकर सुजैन के होश उड़ जाते हैं। सुजैन के मन में दो ऑप्शन थे कि एक तो वो यहाँ से भाग जाए और दूसरा अपने ग्रैंड मदर की देखभाल करे, एंड ऑब्वियसली वो दूसरा ऑप्शन चुनती है और वो वापस नहीं जाती और वो अपनी ग्रैंड मदर को फिर से खाना खिलाने लगती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। शायद से सुजैन की ग्रैंड मदर की जगह कोई और होता तो सुजैन वहाँ से चली जाती, लेकिन वो अपनी ही दादी को कैसे छोड़कर जा सकती थी। लेकिन तभी खाना खाते ही अचानक से पिलर को खांसी होने लगती है, उसको दौरा आने लगता है और सुजैन बाहर कमरे से चली जाती है और कमरे के अंदर पिलर की भयानक आवाज़ें आ रही थी। वो बस इन आवाज़ों के बंद होने का इंतज़ार कर रही थी और फाइनली कुछ देर के बाद में आवाज़ें आना बंद हो जाती है। सुजैन कमरे के अंदर जाती है और अपने ग्रैंड मदर की नर्व को चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर इस दुनिया में नहीं रही और शॉकिंगली आज कोई और दिन नहीं बल्कि 22 मार्च था और आज के ही दिन उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। खैर वो उसकी डेथ को कंफर्म कर देती है जिसके बाद में वो डॉक्टरों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करती है और डॉक्टर उसे ये कहते हैं कि वहाँ पर आने में उनको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। यहाँ सुजैन अकेली थी और उसके साथ ढेर सारी पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगती है। सुजैन को उसकी ग्रैंड मदर यानी कि पिलर की डेड बॉडी से कीड़े निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है और पिलर की डेड बॉडी एकदम अंधेरे में कहीं खो जाती है। सुजैन बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और यहाँ वहाँ भाग रही थी और वो घर से बाहर भागना चाहती थी, लेकिन कोई इनविजिबल स्पिरिट उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। उसे तभी कैंडल दिखाई देती है और उसको कैंडल का फ्लेम उससे बिल्कुल अलग हटकर दिखाई देता है। सुजैन डरी हुई होती है और वो उस कैंडल को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कैंडल नहीं बुझता। जिसके बाद में वो कैंडल को उठाकर बाहर फेंकने जाती है तो ये पता चलता है कि वो फ्लेम कैंडल की थी ही नहीं। फिर सुजैन बचने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी बाथरूम के मिरर से एक डेंजरस स्पिरिट बाहर निकलता है और वो स्पिरिट किसी और की नहीं है बल्कि उसकी ग्रैंड मदर की ही थी और वो सुजैन के शरीर को बहुत ही भयानक तरीके से पोसेस कर लेता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि पिलर सुजैन के शरीर में अपनी स्पिरिट यानी कि अपनी आत्मा को कैद कर रही है और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि फाइनली सुजैन के शरीर में अब पिलर की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बस चुकी थी। अब इसके बाद में आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ईवा सुजैन के शरीर को देखने आई थी और उसके शरीर की वो तारीफ कर रही थी। और दोस्तों अब यहाँ पे खुलता है मूवी का असली राज। दरअसल पिलर और जूलियट दोनों ने ही अपने ग्रैंड चाइल्ड यानी कि ईवा और सुजैन के ऊपर बचपन में ही ब्लैक मैजिक कर दिया था, यानी कि उनके 6th बर्थडे पर आपको याद होगा कि उसने एक डायरी पढ़ी थी, वहाँ पर इन दोनों ने ही जूस में कुछ मिलाकर इनको पिला दिया था। उनका बाल काटना और उधर डरावने सपने सब कुछ यहाँ पर जुड़ गया था और ये सब कुछ उनकी साजिश थी, लाइक अ वेल प्लान्ड थिंग कि इनके 25th बर्थडे पर इनकी स्पिरिट को कैद कर लिया जाएगा। बेसिकली इन्होंने अपने बूढ़े शरीर के अंदर की जो स्पिरिट थी वो अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर डाल दी थी, उनके जवान शरीर में। और जो मूवी का स्टार्टिंग सीन था जहाँ पर पिलर ने जूलियट को मरा हुआ देखा था और उसके बाद में एक न्यूड लड़की उसके सामने आई थी जिसके शरीर को देखकर पिलर बहुत खुश हो रही थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि ईवा ही थी और ईवा के अंदर किसी और की स्पिरिट नहीं बल्कि जूलियट की स्पिरिट थी। और तभी तो वो अपने दोस्त की डेड बॉडी देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी थी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। और यही रीज़न है कि पिलर ईवा को देखकर बहुत स्माइल कर रही थी शुरुआत में, क्योंकि वो उसके जवान शरीर को एम्ब्रेस कर रही थी। और सेम चीज़ अब यहाँ पर ईवा करती है।
तो इन दोनों ने ही अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पजेस कर लिया था और अब वो जवान शरीर के साथ में इस दुनिया भर में फिरती रहेंगी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि सूजन और उसकी ग्रैंड मदर का बर्थडे जो था वो 22 ऑफ मार्च था। तो देखा जाए तो पिलर और जूलियट दोनों का ही सेपरेट दिनों पर फिर से जन्म हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम में ये फिर से इस रिचुअल को करेगी, क्योंकि अगर इनको जवान शरीर ही चाहिए ना तो ये खाली उनके घर तक सीमित नहीं रहेगा। माइट भी ये पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये किसी और पे भी सेम चीज करेंगी और ब्लैक मैजिक करके अपनी आत्मा को किसी और शरीर में फिर से डाल देंगी। तो बेसिकली ये विचेस थी जो कि ये जादू टोना कर रही थी। और मुझे तो ये भी लगता है कि सुजैन और ईवा के पेरेंट्स को भी इन दोनों ने ही मरवाया होगा, जैसे कि इन्होंने एडना को मारा था, क्योंकि वो एक्सीडेंट वाला सीन बिल्कुल रेफरेंस देता है उन चीज़ों की। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।